हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने अभी तक मेरे प्रीवियसली जितने भी मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड करे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, आई होप आपने वो सभी देख लिए हैं। तो चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो मॉलिक्यूल जिसके लिए आप चेक कर रहे हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या फिर नहीं, मतलब सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ओके, ये आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसमें देखिए आप, ये मिड ऑफ द मॉलिक्यूल है, तो इसका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन ये दोनों कैसा है, आइडेंटिकल। मतलब अगर हम इसको कह दें मिरर, अगर हम रख दें बीच में मॉलिक्यूल के, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के आपको मिरर इमेज दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम इस मॉलिक्यूल को किस कैटेगरी में रखेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखेंगे। नाउ साथ में यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कितने ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको ऑब्जर्व हो सकता है। ओके, मतलब सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर ए और बी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, डी और ई लेट से। ठीक है, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए, ये ए और बी भी हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो आपको आना चाहिए कि कितने ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये रहा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जिसके अबाउट जीआई देख सकते हो आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ये रहा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक तो ये है स्टीरियोजेनिक सेंटर और एक है ये। तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा, 2। एन का मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है CH Br CH Cl, इसको आप क्लियरली अगर आप 2 हाफ में डिवाइड करोगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर चेक करें कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है जहाँ पर जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो सकता है, तो यही सिर्फ एक ही है। तो एन क्या हो जाएगा इसका, 1। तो मॉलिक्यूल कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है। ओके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो देखिए फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ओके, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। नाउ सेकंड केस यहाँ पर क्या हो सकता है कि मॉलिक्यूल में क्या हो, सिमेट्री प्रेजेंट हो, सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दैट केस क्या होते हैं, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ओके, n मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए p का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब n अगर इवन नंबर है, ओके, मतलब 2 4 6 इस तरह से है, तो उस केस में p का वैल्यू होगा n/2। और अगर n आपका ऑड नंबर है, ठीक है, मतलब 1 3 5 इस तरह से, तो p का वैल्यू उस केस में होगा n+1/2। ओके, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, देयर इज़ नो सिमेट्री, तब सिंपली 2 की पावर n आप यूज़ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, हमको चेक करना है कि इस मॉलिक्यूल के कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ओके, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितनी यहाँ पर स्टीरियोजेनिक साइट्स हैं, मतलब कितने यहाँ पर ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी तरह से इधर भी देखोगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। और मिड में अगर आप देखते हो
तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है और ये पूरा एक ग्रुप है, तो यहाँ पर हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये पूरा एक ग्रुप है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो n जो है मतलब स्टीरियोजेनिक साइट्स यही सिर्फ एक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 1। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे चेक कर सकते हो आप? देखिए, चाहे आप लेफ़्ट से मार्किंग कीजिए, नंबरिंग कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लेफ़्ट से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 एंड 5 पोजीशन पे मेरे को डबल बॉन्ड मिल रहा है। और अगर मैं राइट से करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैंने राइट से नंबरिंग की, अगेन मेरे को क्या नंबर मिला 1 3 एंड 5 पर डबल बॉन्ड मिला। तो मेरा IUPAC नेम में लिख के देख सकता हूँ, तब भी मेरे को दोनों साइड से सेम आंसर मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट ये मॉलिक्यूल जो है ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पता करा? एक तो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल और n कितना है इसका 1। ठीक है, वैसे तो हमको पता है कि C डबल बॉन्ड C सिर्फ अगर एक ही हो तो हमको सिस ट्रांस 2 आइसोमर मिलते हैं। मतलब यहाँ पर मैं अगर सिंपली कहूँ तो आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अब फॉर्मूले से भी बताऊँगा। तो देखिए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। n का वैल्यू कितना है 1, और p अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो p हमारा अगर n ऑड है, यहाँ पर n 1 है मतलब ऑड है, तो ऑड के केस में p का फॉर्मूला होता था n प्लस 1/2। तो n का वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो 1 प्लस 1/2 आंसर आएगा 1। ओके, तो यहाँ पर p का वैल्यू आ गया 1, n का वैल्यू भी 1 है, तो 2 की पावर 1-1 प्लस 2 की पावर 1-1 मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2। ओके, तो किसी भी तरह से देखते हो आप, फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना आपको सिखाया है ना। अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जहाँ पर अनसिमेट्रिकल सिस्टम होगा। ओके, अनसिमेट्रिकल सिस्टम में तो और आसान था। चलिए, तो ये देखिए, ये बना दिया मैंने आपको बढ़िया सा मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो OH और यहाँ है मीथाइल, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट नेम होंगे इनके। सिंपली आप चेक कर सकते हो, नाम लिख कर ही चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों एंड से अगर आपका सेम नाम आता है तो सिमेट्रिकल है, बट यहाँ पर नाम डिफरेंट आएंगे दोनों एंड से, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला था, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या था 2 की पावर n। और यहाँ पर कितने ऐसे सिस्टम है जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो सकता है? तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो n का वैल्यू कितना है 2, तो हम सिंपली यहाँ पे रख देंगे 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा हमारा टोटल GI का कितना 4। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन में ये जो स्ट्रक्चर है, मीथाइल की जगह अगर मैं OH लगा दूं, क्या लगा दूं OH, तो अब आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया सिमेट्रिकल। ठीक है, अब कितने ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है जहाँ पर GI पॉसिबल है? तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया 2। सिमेट्रिकल के लिए टोटल GI का फॉर्मूला क्या था? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ठीक है, तो 2 की पावर n की जगह आप लिखोगे 2-1, और p का वैल्यू क्या होता था, है ना, p का वैल्यू होता था n/2, तो यहाँ पर रख दोगे 2 की पावर n/2 मतलब 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो 1-1, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो आंसर क्या आ गया 2 + 1 दैट इज़ 3। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको चेक करना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये आप देख सकते हो। ओके, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मीथाइल और यहाँ पे मीथाइल। ओके, ये C मीथाइल और यहाँ पर भी मीथाइल। ठीक है, हमको यहाँ पर चेक करना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने से पहले
हम चेक करते हैं कि कितने ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है जहाँ पर जीआई मिल सकता है। तो अगर मैं इस वाले के लिए चेक करूँ, इस पाई बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पर तो आप देखोगे 2 आइडेंटिकल ग्रुप है, तो यहाँ पर जीआई नहीं मिलेगा। फिर अगर मैं इस वाले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पे देखूँ तो देखिए इसमें यहाँ मीथाइल और यहाँ हाइड्रोजन 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है और ये दोनों हैं आइडेंटिकल। तो इस वाले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, मीथाइल मीथाइल, तो यहाँ पर भी जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट, इस पूरे मॉलिक्यूल में एक भी ऐसा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर है यहाँ पर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।